सुबह सुबह भी अपनी योजनाओं को लेकर, युवाओं रोजगार को लेकर वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन अपराध को लेकर, इस बढ़ते क्राइम को लेकर कब बोलेंगे नीतीश कुमार? निहोरा प्रसाद यादव, उन्हीं के एक बाल पर अब सवाल उठ रहे हैं। पूजा जी, राजीव रंजन जी को बहुत विद्वान बुद्धिजीवी पत्रकार हम मानते हैं, और यह सही कहा कि अगर किसी प्रदेश में कोई घटना घटे तो सरकार और मुख्यमंत्री ही जिम्मेवार होते हैं, उसमें कहीं दो मत नहीं है। और यह जिम्मेवारी हम लोग लेते भी हैं और कार्रवाई भी करते हैं। एक बात से इनका ऐतराज है हमारा कि अपराध हो रहे हैं, अब मुख्यमंत्री दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। शायद राजीव जी को याद नहीं होगा कि गोपाल खेमका जी की हत्या हुई तो स्वयं मुख्यमंत्री ने डीजीपी वगैरह, होम सेक्रेटरी बुला करके मीटिंग किया, अब मॉनिटरिंग अपने हाथ में लिया। बोलना, प्रेस में आना महत्व नहीं है। जो घटनाएं हो रही है, सरकार या मुख्यमंत्री उसमें मॉनिटरिंग इनिशिएट कर रहे हैं कि नहीं, यह महत्व है। हम धन्यवाद देते हैं आप देश के किसी राज्य में कोई अपराध न हो, अपराध हो रहे हो उस पर डिबेट न करके बिहार में जो अपराध घटनाएं घट रही है, नेशनल चैनल भी बिहार को नेशनल स्तर पर ले जाने का डिबेट करा के किया। में ही 4 मर्डर्स हुए हैं। पिछले 24 घंटों में ही 4 मर्डर हुए हैं। पिछले 6 महीने में 9 बड़े कारोबारियों को निशाना बनाया गया है। 115 मर्डर इस साल की शुरुआत से अब तक। पूजा जी, वो नहीं है, वो ठीक है। बिहार ही एक ऐसा राज्य नहीं है, अन्य राज्य है। और डिबेट करने के पहले हम जरूर राजीव जी से कहेंगे कि आरोप लगाने के पहले अन्य राज्यों से भी तुलना बिहार को करें कि अन्य राज्यों से अधिक सुशासन बाबू तो नीतीश कुमार ही है ना भाई। सुशासन कौन है? सुशासन बाबू कौन? जंगल राज के नाम पर यहाँ पर सत्ता में पिछले 20 साल से यहाँ पर जंगल राज को हटाया गया, सुशासन यहाँ कायम किया गया। नहीं, जदयू को अपनी बात नहीं रखने दीजिएगा भाई। आप कह रहे हैं दूसरे राज्यों से हम कल्पना कीजिए, हम किसी और को सुशासन बाबू नहीं कह रहे हैं। नहीं, आप कुछ भी कह लीजिए, आपको राइट है। आप जंगल राज से तुलना कर लीजिए। आज चूंकि बिहार को आप लोगों ने देखा नहीं है, 90 से 2005 तक हम लोग तो नजदीकी से बिहार को। अरे तो 2005 से तो देखा है ना, 2005 से तो देखा है ना, तब से तो तुलना कर सकते हैं ना। नीतीश सरकार के राज की ही नीतीश सरकार के 10 साल पहले के राज से कर ले तुलना। दिक्कत यही है कि बोलने नहीं दीजिएगा। हाँ प्लीज बोलिए। आप नहीं बोलना देना चाहते हैं तो कहिए कि नहीं बोलिए, अपनी बात रखने दीजिएगा ना पक्ष भाई। तो मैं ये कह रहा था कि बिहार को जिन लोगों ने देखा है, आज से नहीं, हम लोग बहुत करीबी से देखा है। 77 की सरकार देखा, उसके पहले की सरकार देखा है, 77 से ही देखा, और 90 से 5 का भी सरकार देखा है, और इस सरकार को भी देखने का काम हम लोगों ने नजदीकी से किया है। देखिए पूजा जी, आज जो भी सवाल उठा लीजिए, लेकिन हम उस इलाके के रहने वाले हैं जहां किसान खेती नहीं करते थे। वैसे राजीव जी भले ही कुछ कह लें, लेकिन ये हालात था बिहार का। आज कम से कम वो बिहार नहीं है। अब कंकड़बाग में गोलियां चली, इससे क्या होता है? तो पुलिस तो कार्रवाई करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक बू आ रही है दहशत फैलाने का। तो अपराधी सक्रिय क्यों हो रहे हैं निहोरा प्रसाद जी? राजनीति की तरफ मैं जाऊंगी, वो बयान भी मेरे पास है। क्या कह रहे हैं विजय सिन्हा, कौन जिम्मेदार है इनके लिए, वो उस पर भी मैं जाऊंगी। पहले तो ये बताइए ना, यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ क्राइम क्यों नहीं हो पा रहा? सारा समय तो आप ही खा लेते हैं, इसलिए बोल नहीं पाते। निहोरा जी, टू द पॉइंट आप बात कर नहीं रहे हैं। कभी राजनीति के लिए, कभी राजनीति पर जा रहे हैं। ये मामले राजनीति से जुड़े हुए हैं क्या? पर आप आना चाहते हैं, निहोरा जी, आप बात करना ही नहीं चाहते ना इस बारे में। जो सवाल मैं तो टू द पॉइंट सवाल कर रही हूँ, उसका जवाब दीजिए आप। सरकार अपनी पक्ष की बात नहीं रखे, आप नहीं चाहते हैं।
5 से लास्ट कह रहा 5 से था। 6 मिनट में आपके पास ही नहीं हो रहा जी, लेकिन मुझे अब तक अपने सवाल का जवाब नहीं मिला है। नहीं, आप जंगल जवाब राज से सुनना तुलना ही कर नहीं चाहते हैं जदयू लीजिए, से। दूसरे राज्यों से नहीं, तुलना आप कर मन लीजिए। बना लिया है, आप मन बना लिया है कि बिहार को बदनाम कर देना है, तो कर दीजिए। आप सुनना ही नहीं चाहते हैं पक्ष की बात। बोलिए ऐसे बोलिए। कह देने से हत्या हुई नहीं। हमको जो हत्या के आरोप आप लगाते हैं, मुझको एक उत्तर आप ही दे दीजिए कि जितनी घटनाएं हत्या हुई है उसका उद्भेदन कितने प्रतिशत हुआ, जरा बता दीजिए। तो कितने प्रतिशत 4-60 हुआ, ये आंकड़ा तो आप बताइएगा नहीं। कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, ये तो आप बताइएगा नहीं। ठीक है, घटनाएं घटी, हम लोग भी परेशान है और दुखी है कि हत्याएं हो रही है। हत्याओं के कारणों का भी खुलासा हो रहे हैं, प्रशासन उसको कर रहा है। हम पक्षधर नहीं है ठीक है। हत्या अपराध का। आप जानते हैं नीतीश कुमार जी का जो नीति है कि वो किसी भी हालत में कोई भी। अच्छा ये बताइए, अगर हत्या का पक्षधर होते तो उनके कर्मी मित्र विजय कृष्ण जी इतने कर्मी मित्र थे, घटना घटी जेल भेजे कि नहीं उन्होंने? नीतीश कुमार ऐसे शख्स आदमी है कि अगर करीबी से करीबी आदमी कोई अपराध करता हो तो उसको छुटकारा नहीं मिलेगा। इस नियत को आप देखिए। तो आप डायरेक्ट आरोप लगाते हैं कि सुशासन खत्म हो गया। खेमका जी के मामले में गिरफ्तार हुआ कि नहीं, जो हत्या किया था? अन्य मामलों में गिरफ्तार हुआ कि नहीं? आप कहते हैं 200 मीटर पर पुलिस थाना था और 2.5 घंटे की देरी से पुलिस पहुंची थी वहां पर। अब रुकिए, नहीं हो रहा जी, क्योंकि अब आप डिटेंशन की बात कर रहे हैं ना। अमिताभ ओझा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और सुन भी रहे हैं आप जो कह रहे हैं। अमिताभ रुक जाइए ना, वो भी जमीनी सच्चाई आपके सामने रख देती है। अमिताभ बिल्कुल, जो जिस डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, जिस कार्रवाई की बात कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि सारे मामलों का खुलासा होता है। पिछले दिनों तेजस्वी यादव के घर के पास लूटपाट के क्रम में गोली चलती है, युवक को गोली लगती है, आज तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। पटना का चर्चित घटना था रुपेश हत्याकांड, जिस इंडिगो के मैनेजर की हत्या हुई थी। पटना पुलिस ने 21 दिनों के बाद उसका खुलासा करने का दावा किया था। उसमें 7 अपराधी पकड़े गए थे, जेल भेजे गए थे। और आश्चर्य की बात है कि उस इन्वेस्टिगेशन को भेजा गया था गृह मंत्रालय के पास। इस विशेष जो गृह मंत्री का जो इन्वेस्टिगेशन अवार्ड होता है, अवार्ड के लिए दिया गया। लेकिन जब कोर्ट में वो मामला गया तो सारे आरोपी बरी हो गए, क्योंकि उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे। खेमका जी के बेटे की बात करें, गुंजन खेमका की जो हत्या हुई थी, उस गुंजन खेमका की हत्याकांड में 4 आरोपी पकड़े जाते हैं। वो पकड़े जाने के बाद 1 महीने के बाद उनका जो कोर्ट में पेशी होता है, सिविल कोर्ट से मामला उनका जमानत कैंसिल हो जाता है। लेकिन जब हाई कोर्ट में मामला जाता है, एक एक करके 4 आरोपी को जमानत दे दिया गया, तो कोर्ट ने माना कि उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे। तो ये इन्वेस्टिगेशन होता है चर्चित मामलों में, आप आनंद फानंद में गिरफ्तार करके जेल भेज दीजिए, लेकिन कोर्ट जाने के साथ ही वो मामला खत्म हो जाता है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त साक्ष्य नहीं होते हैं। और देखिए 2005 से लेकर 2010 तक जो क्राइम कंट्रोल हुआ था, उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि इतनी इन्वेस्टिगेशन इतना पुख्ता होता था, इतना ज्यादा जस्टिफाई होता था कि कोर्ट में उन्हें सजा मिलती थी, स्पीडी ट्रायल के तहत मिलता था। इन तमाम घटनाओं के बाद जो उस समय तत्कालीन डीजीपी थे अभयानंद से, हमने उनसे भी कुछ दिन पहले बात की थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, तो गिरफ्तार करके आप जेल भेज दीजिएगा, उनका मनोबल नहीं टूटेगा। ठीक है, अब जाएंगे और बड़ी होकर आ जाएंगे, की सुर्खियां बनेगी। जमीनी सच्चाई तो अमिताभ ने सामने रख दी आपके। नहीं, जमीनी सच्चाई कहा अमिताभ जी ने, 1-2 घटना की चर्चा किया। अगर न्यायालय बेल दे दे तो उसमें सरकार की क्या गलती है? सरकार या प्रशासन, पुलिस प्रशासन अपने दायित्व में सरकार की गलती नहीं है, उसमें तो विपक्ष की गलती है ना। 95% अपराधियों के खिलाफ चार्जशीट हुआ है बिहार में और कार्रवाई हुई है। धनंजय गिरि जी, विजय सिन्हा यही कह रहे हैं ना भाई।